जय हिंद साथियों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या एएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट ये हमारा बन है, रोज़ शाम को 6 बजे आपको मिल जाएगा। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए। और इससे पहले मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू की भी इसी चैनल पे क्लास चला रहा हूँ। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप थ्योरी पढ़ करके जो है प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट बन रहने वाला है। तो इसमें जो है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग रैंडमली जो है पूरे सिलेबस से लिए हैं। आपको कितने क्वेश्चन इसमें से पहले से पता है, उनका आंसर पता है, ये कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो हम आ गए क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी। और इसका लिंक जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लगा रखा है। वहाँ से आप जो है ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप लास्ट में ना पूछें कमेंट करके कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक का प्रयोग करती थी? विच टेक्नोलॉजी वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, तीसरा ऑप्शन है आईसी, चौथा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी थी या पहली जनरेशन थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। ट्रांजिस्टर किस में यूज होता था? तो ट्रांजिस्टर आपकी सेकेंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी। आईसी जो है थर्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी। माइक्रो प्रोसेसर आपकी फोर्थ जनरेशन की थी, आईसी तीसरी जनरेशन की और ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन की। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2, सीपीयू के मुख्य भाग कौन से होते हैं? मेन कंपोनेंट्स ऑफ आर सीपीयू। ऑप्शन ए में है एएलयू और सीयू, ऑप्शन बी में रैम एंड रोम, ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट, ऑप्शन डी कैच और रजिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एएलयू और सीयू। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी होती है। और रोम जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इनपुट और आउटपुट ये डिवाइसें होती हैं। कैच और रजिस्टर ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती हैं। कैच और रजिस्टर जो हैं बहुत ही फास्ट मेमोरी होती हैं दोनों। और इन दोनों में से सबसे फास्ट कौन सी होती है? तो आपको बता देना रजिस्टर, उसके बाद से कैच मेमोरी आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? विच इज़ इन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? तो ऑप्शन ए रहेगा प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी जो स्पीकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका कीबोर्ड, ऑप्शन सी। यानी इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? कीबोर्ड है। प्रिंटर कैसी डिवाइस है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट देता है हार्ड कॉपी के रूप में। मॉनिटर कैसी डिवाइस? ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो जो आउटपुट डिवाइस है ये कैसी डिवाइस है? ये सॉफ्ट कॉपी देती है। कैसी कॉपी देती है? सॉफ्ट कॉपी। जो मॉनिटर है आपकी आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी देती है। और ये कैसी कॉपी देती है? ये हार्ड कॉपी देती है, हार्ड कॉपी। ठीक है। और जो स्पीकर है ये तो आपको पता होगा कि ये आवाज़ देता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज़ इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी फर्मवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विंडोज़ कैसा सॉफ्टवेयर है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो यूज़र फ्रेंडली होते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, उसके बाद से एक्सेल, पावर पॉइंट जिसे पीपीटी बोलते हैं। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे कि एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस। ठीक है। और आपका नोटपैड हो गया, कौन सा? नोटपैड हो गया। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर ये रोम में इंस्टॉल किया जाता है। जब आपका सिस्टम बूट करता है तो वहाँ पे जो है फर्मवेयर में इंस्टॉल किया जाता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडोज़ जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है दशमलव संख्या पद्धति का आधार क्या है? बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 10। जो 10 होता है वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। जो 2 होता है वो बाइनरी नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? बाइनरी नंबर होता है। जो 8 होता है वो ऑक्टल होता है, ऑक्टल का बेस होता है। जो आपका 16 होता है वो होता है आपका हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस। किसका होता है? हेक्सा डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 6। एल्गोरिथम क्या है? व्हाट इज एल्गोरिथम? तो ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ऑप्शन सी फ्लो चार्ट, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम जो है किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉर्ट आउट करने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती हैं? जैसे कि पाइथन हो गई, ठीक है, पाइथन हो गई, जावा हो गई, ठीक है, रूबी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, सी लैंग्वेज हो गई। तो जो ये हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए, वही फ्लो चार्ट होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या कहती है? जैसे कि आपको चाय बनानी है, चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आप क्या करोगे? स्टेप बाय स्टेप मतलब प्रोसीजर अपनाओगे। सबसे पहले आप बर्तन लाओगे, फिर उसमें पानी डालोगे, चीनी डालोगे, चाय डालोगे, तभी चाय बनेगी। तो इसी टाइप से एल्गोरिथम भी होती, स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करने का जो प्रोसीजर होता है उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7। फ्लो चार्ट में निर्णय लेने के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर जो है मैं स्टार लगा रहा हूँ, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 स्टार लगा दिए हैं। तो फ्लो चार्ट में निर्णय लेने के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है? विच सिंबल यूज टू फॉर डिसीजन इन फ्लो चार्ट, यानी डिसीजन लेने के लिए। तो डिसीजन लेने के लिए जो है डायमंड सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। रेक्टेंगल किस लिए होता है? रेक्टेंगल भैया इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, आउटपुट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 8 यानी 8 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है DBMS का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ DBMS। तो DBMS क्या है? इसका जो पूरा नाम है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है डेटा को फाइलों में व्यवस्थित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? सिस्टम यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन फाइल इज कॉल्ड। तो आपको बताना है ऑप्शन ए DBMS, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी कंपाइलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अरे भाई, इसमें क्वेश्चन में इसने कह दिया फाइलों को व्यवस्थित करने की प्रणाली। तो फाइलों को व्यवस्थित करने की प्रणाली या ऑर्गेनाइज करने की प्रणाली को हम क्या कहेंगे? जाहिर सी बात हम क्या कहेंगे? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। DBMS अभी आपको बताया है कि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सी बहुत सारे डेटा का जो है उसमें बेस होता है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको कंपाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये तो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है पहले से प्री डिफाइंड जो एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि विंडोज़ हो गया, क्या हो गया, विंडोज़ हो गया, मैक OS हो गया। ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है? तो ये भैया ये कैसा सॉफ्टवेयर है? तो आपको पता होना चाहिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है। MS वर्ड में कंट्रोल एस का उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल एस यूज्ड फॉर, तो कंट्रोल एस का यूज किस लिए होता है? सेव करने के लिए होता है, या सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, या सर्च करने के लिए होता है, या सॉर्ट करने के लिए होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल एस का यूज सेव करने के लिए करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है तो इसके लिए क्या करते हैं? CTRL यानी कंट्रोल प्लस ए। अगर आपको ऑल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे। अगर आपको सर्च करना है, या इसे फाइंड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? फाइंड भी कह सकते हैं। तो फाइंड करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस एफ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, एक्सेल वर्कशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल वर्कशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल ऑफ एक्सटेंशन वर्कशीट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, .xlx, XLSX, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, .xlx, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये किसका होता है? तो ये भैया MS वर्ड का होता है। किसका होता है? वर्ड का होता है। ये पावर पॉइंट का होता है। PPT किसका होता है? पावर पॉइंट का, पावर पॉइंट का होता है। फिर यहाँ पे .txt है, ये किसका होता है? ये नोटपैड का होता है, नोटपैड, ठीक है। अब यहाँ पर एक 2003 से पहले, जो 2003 है उससे पहले जो है ये .doc होता था। क्या होता था? .doc, और ये होता था .ppt। तो ये होता था .ppt, इसका होता था XLS, ठीक है, X नहीं लगा था। तो 2003 से पहले डॉट, यहाँ पे डॉट लगा लेना, .doc, .ppt, .xlx, ठीक है, ये नोटपैड का है। चलिए स्लाइड नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो 12 में हमसे पूछा गया, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की टू इंसर्ट आ न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की पावर पॉइंट में शॉर्टकट की क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ स्टार, तो आपको ध्यान देना है। तो इसका जो है कंट्रोल N, ऑप्शन बी कंट्रोल M, ऑप्शन सी कंट्रोल S, ऑप्शन डी कंट्रोल P। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल M। कंट्रोल M से क्या होता है? न्यू स्लाइड को इंसर्ट कराया जाता है। न्यू स्लाइड क्या होता है? न्यू स्लाइड। इससे क्या करते हैं हम? न्यू प्रेजेंटेशन लेते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल N से पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन लेते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन, ठीक है। और कंट्रोल S से आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि सेव करना होता है। कंट्रोल P किस लिए होता है? तो भैया ये तो प्रिंट करने के लिए होता है, यानी प्रिंट कमांड होती है, ठीक है। चारों ऑप्शन मैंने बता दिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का है, लेन का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ लेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। अभी यहाँ पे लेन है, इसी टाइप से अगर आपसे मेन का पूछ ले, या मेन बेन का पूछ ले, उसके बाद से पेन का पूछ ले, PAN पेन, उसके बाद से पूछ ले लेन, मेन, पेन, वेन, ठीक है। तो बेन का आपको पता होना चाहिए। एक पेन होता है और एक होता है कैन, ठीक है, CAN। तो मेन का हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बेन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, पेन का हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके अंतर्गत ब्लूटूथ वाईफाई आते हैं, ठीक है। और कैन का हो जाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे अपने कॉलेज में जो कैंपस होते हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इसी हिसाब से कैंपस एरिया नेटवर्क। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ओसाई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो आपको ओसाई मॉडल पढ़नी चाहिए। हाउ मेनी लेयर आर द ओसाई मॉडल? तो ओसाई मॉडल में जो है 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जो सबसे पहली नीचे से लेयर की बात करते हैं या ऊपर से करें, तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे जो लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। कौन सी लेयर?
फिजिकल लेयर। यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है मुझे, तो प्लीज़ आप समझिएगा। फिजिकल लेयर, उसके बाद से आ जाती है डाटा लिंक लेयर। कौन सी? डेटा लिंक लेयर। उसके बाद से जो लेयर आती है जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर। उसके बाद से जो लेयर हमारे पास आएगी जिसका नाम रहेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। उसके बाद से जो लेयर आएगी जिसका नाम होगा सेशन लेयर। कौन सी लेयर? सेशन लेयर। उसके बाद से जो लेयर आएगी उसका नाम होगा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, आप समझ लीजिएगा ऐसे ही। उसके बाद से लेयर आएगी जिसका नाम होगा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। तो जो पहली लेयर होगी वो फिजिकल लेयर, दूसरी डाटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी सेशन लेयर, और जो है छठी रहने वाली है प्रेजेंटेशन लेयर, सातवीं रहने वाली है एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर होती हैं ओसाई मॉडल में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 15 पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? प्रोटोकॉल यूज टू स्टैंड फॉर ईमेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भेजने के लिए SMTP। SMTP, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SMTP। SMTP का पूरा नाम क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 16 पूछा गया है अमेजोन किसका उदाहरण है? अमेजोन इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई-कॉमर्स। तो अमेजोन जो है एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, और अमेजोन ही नहीं, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका मीशो हो गया, मित्रा हो गया, तो ये भी जो है अमेजोन के साथ साथ में ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं। सर्च इंजन क्या होता है? जैसे गूगल हो गया, सफारी हो गया, ये सर्च इंजन होते हैं। ई लर्निंग अलग चीज़ होती है। ब्राउज़र क्या होता है? जैसे क्रोम को तो आप जानते होंगे, क्रोम क्या है? ब्राउज़र है। एज एक ब्राउज़र है। इसी टाइप से और भी बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 17, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए फास्ट कंप्यूटेशन, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंट, डेटा स्टोरेज, नेटवर्किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंट। यानी अगर ह्यूमन जो है इंटेलिजेंट रहेगा तभी जो है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ह्यूमन इंटेलिजेंट होगा तभी तो AI बना पाएगा। जैसे कि आज के ज़माने में चैट GPT चल रहा है, तो चैट GPT को किसी इंसान ने ही तो डेवलप किया है, किसी प्रोग्रामर ने ही तो बनाया है। तो आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंट का मतलब यही है कि जो है ह्यूमन को इंटेलिजेंट बना दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर पूछा गया है बुलियन अलजेब्रा में एंड ऑपरेटर का प्रतीक क्या होता है? तो एंड ऑपरेटर यानी एंड गेट का पूछा है, तो इसका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी प्लस होता है और के लिए, ठीक है, ये प्लस और के लिए होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और के लिए प्लस का यूज करते हैं, और AND एंड, ठीक है। एंड गेट के लिए हम जो है डॉट का प्रतीक, यहाँ पे डॉट का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 19 में हमसे पूछा गया है कि स्टैक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? स्टैक वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? तो जो स्टैक है हमारा फीफो, लीफो, रैंडम, सर्कुलर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी है स्टैक इस पे काम करता है, और फीफो पे काम करता है क्यू। कौन काम करता है? क्यू। तो आपको ध्यान देना है, फीफो पे कौन काम करता है? क्यू काम करता है, और लीफो पे स्टैक काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 आ चुका है, और 20 जो क्वेश्चन है अब इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दोगे। ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ,
तो पूछा गया है कि क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन ए डेटा इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी डेटा सिक्योरिटी, ऑप्शन सी डेटा डिलीशन, ऑप्शन डी डेटा फॉर्मेटिंग। इसका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट जो है हम ये जो पीडीएफ है, अब ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। किस पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का हमने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम रोज़ इसी टाइप से आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे।